यूपी का एक शहर जिसका नाम है कानपुर, उसी कानपुर में नौबस्ता क्षेत्र नाम की एक जगह है। उस जगह पर 14 साल की एक मासूम बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस मासूम बच्ची के माता पिता बेशक गरीब थे, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो अपनी बच्ची की पढ़ाई का पूरी तरह से ख्याल रखा करते थे। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि उन माँ बाप की और उस बच्ची की भी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ जाती है। असल में ये जो घटना है यह है ईद वाले दिन की, यानी ईद वाला दिन, और साल है 2024, यानी वही साल जिस साल में आज की डेट में हम लोग जी रहे हैं। ईद वाले दिन अचानक से उस मासूम बच्ची की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे अचानक से कई सारी वोमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं और उसके पेट में बेतहाशा दर्द होने लगता है। घर वालों को अपनी मासूम बच्ची की चिंता होती है। अब वो शुरू में उसका इलाज घर पर ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसको आराम नहीं लगता तब वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स परिवार वालों को बोलते हैं कि तुम एक बार इसका छोटा सा एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। अब घर वालों के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन कैसे भी करके वो पैसों का इंतज़ाम करते हैं और उस मासूम बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जैसे ही आती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। उस लड़की के जितने भी रिश्तेदार थे, सारे इंपॉर्टेंट रिश्तेदार उस हॉस्पिटल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही था। वो लड़की पूरे 3 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है, यानी गर्भवती निकलती है। और पता ये भी चलता है कि उस लड़की ने अपनी उस गर्भवती कंडीशन को छुपाने के लिए उसी दिन और उससे एक दिन पहले गर्भपात को खत्म करने वाली, यानी गर्भपात करने वाली, एबॉर्शन करने वाली, गर्भ को खत्म करने वाली गोलियां ली थी। जब घर वालों ने इस बात को सुना तो वो हैरत में पड़ गए। उनके होश उड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मासूम बच्ची ने आखिर ये क्या कर लिया। अब घर वाले उस बच्ची से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है जिससे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। विश्वास की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती हैं। असल में वो लड़की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके घर के सामने सोनू हाफिज नाम का एक मौलाना रहा करता था। वो मस्जिद में मौलाना था। उस मौलाना का इस मासूम लड़की के घर वालों के पास उठना बैठना था। वो उसके घर भी आया करता था और कई बार उस लड़की को खाने पीने का बहाना बनाकर या खाने पीने का लालच देकर अपने घर कई बार बुला लिया करता था। एक दिन जब वो उस लड़की को खाने पीने का लालच देता है, वो लड़की उसके घर पहुंच जाती है तो वो उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। वो उसके साथ दुष्कर्म कर डालता है। दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने का सिलसिला चलता ही जाता है। जब भी कभी 14 साल की उस मासूम बच्ची ने विरोध करना चाहा तो वो उसे डांट देता है, धमका देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें तो ख़त्म कर ही देंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा जो परिवार है उसको भी ख़त्म कर देंगे। वो उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था, उस लड़की का बलात्कार कर रहा था और उस लड़की का मुंह बार बार दबा दिया जाता था। कभी उसे खाने पीने का लालच दिया जाता था तो कभी उसे और उसके परिवार को धमकी दी जाती थी। यानी उस लड़की से वो बोला करता था कि तुझे और तेरे परिवार को मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा अगर तूने किसी को भी इस बारे में बताया तो। देखते ही देखते वो 14 साल की मासूम बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी गर्भवती हो जाती है, और वो मौलाना से ही ये सारी कंडीशंस उसके साथ में हो जाती हैं। अब जब मौलाना को इस बात का पता चलता है, लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उससे बताती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तो वो उसे डरा धमका कर गर्भपात कराने वाली, एबॉर्शन करने वाली गोली खिला देता है और उस एबॉर्शन वाली गोली को खाकर उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है और माँ बाप उस लड़की की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसकी वजह से ये खतरनाक दरिंदगी वाली घटना बाहर निकल कर आती है। अगर उस मौलाना ने उस लड़की को एबॉर्शन वाली गोली ना दी होती तो शायद इस घटना का पता भी ना चलता। लोगों को उस मौलाना की सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। घर वाले कैसे भी करके पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है और इस सोनू हाफिज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेकर चली जाती है। इस केस को हैंडल करने वाले डीसीपी, जिनका नाम है रविंद्र कुमार, वो बताते हैं कि सोनू हाफिज के खिलाफ
पोक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है और जान से मारने की धमकी देने की कई सारी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।